खिड़की के पास खड़ी होकर नूरजहां खातून कहती है कि सामने जो आदमी सोया हुआ है उसी को मारना है। दो आदमी बंदूक लेकर वहां पहुंचे थे और नूरजहां खातून के सामने उनके पति को गोली मार दी गई। और हैरत की बात यह है कि नूरजहां खातून ने ही उन सुपारी किलर्स को 50,000 रुपए देकर अपने पति को मरवाने के लिए बुलाया था। पति का नाम मोहम्मद मियां है, 39 साल की उम्र थी। और गोपालगंज की इस घटना की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो गए तो बताइएगा। यह कहानी गोपालगंज की है और गोपालगंज के मोहम्मद मियां की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस दुनिया में इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी अपनी पत्नी नूरजहां खातून उनको सुपारी किलर से मरवा देती है। और मरवाती क्यों है? इसीलिए मरवाती है क्योंकि उसका अफेयर था, और अफेयर जिसके साथ था उस आदमी का नाम है नौशाद आलम। नूरजहां खातून के 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटी की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी नूरजहां खातून को अफेयर रखना था नौशाद आलम के साथ। और जब उसके पति मोहम्मद मियां नूरजहां खातून को रोक रहे थे, तब उसको ये बात पे गुस्सा आया। उसने नौशाद आलम की मदद से 50,000 रुपए लिए, 50,000 रुपए सुपारी किलर्स को दिए और खुद खिड़की पर खड़ी होकर बता रही थी कि यही मेरा पति है, खटिया पर सोया है, इसको गोली मार दो। गोली मार दी गई। मोहम्मद मियां इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और अब गोपालगंज पुलिस ने इस पूरे केस का ऐसा उद्भेदन किया है कि जो भी इसको सुनेगा वो भौचक्का रह जाएगा और उसका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। नूरजहां खातून का पति मोहम्मद मियां जो सऊदी में रहकर नौकरी करता था, कैसे वापस आता है, कैसे उसकी हत्या होती है, ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो स्ट्रीट लर्निंग ईडीयू के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग ईडीयू एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा वेबसाइट है जो टेस्ट सीरीज देता है। देखिए, अगर आप 10th में पढ़ते हैं, 11th में, 12th में या फिर नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्ट्रीट लर्निंग से इनका टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक ये टेस्ट सीरीज देते हैं और इतने रुपए में आप अपने क्लास में, आप नीट में, जेई में टॉप कर जाएंगे। 10 से 1.5 लाख सवाल मिलेंगे आपको। सोचिए कि अगर आपको एक पूरे क्लास से 1.5 लाख सवाल मिलते हैं तो क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप टॉप करेंगे ही। आप इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रीट लर्निंग ईडीयू करके है प्ले स्टोर पर। आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं streetlearning.edu पर, और वहां से इनका टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं गोपालगंज की उस भयानक कहानी पर। मोहम्मद मियां, 39 साल का मोहम्मद मियां सऊदी अरब में रहकर फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसकी पत्नी नूरजहां खातून गोपालगंज में रहती थी। नूरजहां खातून का उस दौरान किसी नौशाद आलम नाम के व्यक्ति से संबंध बन जाता है, अवैध संबंध। और उसके बाद जब मोहम्मद मियां सऊदी को छोड़कर पैसे वैसे कमाकर वापस गोपालगंज आता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध नौशाद आलम नाम के व्यक्ति से बन चुका है। वो नौशाद आलम के पास जाता है, झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है। वो अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि तुम ये सब ना करो। पत्नी 6 बच्चों की मां है, लेकिन पत्नी सुनने को तैयार नहीं थी और वो उसके साथ अफेयर रखना चाहती थी। अब जब मोहम्मद मियां नौशाद आलम और अपनी पत्नी पर प्रेशर बनाने लगा, कहने लगा कि तुमको ये सब नहीं करना है, करोगी तो केस वेस करेंगे, घर में गाली गलौज होने लगा, तब नूरजहां खातून को लगा कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और रास्ते से हटाने के लिए नूरजहां खातून ने दो सुपारी किलर्स को हायर किया। 50,000 रुपया उनको दिया गया और 50,000 रुपया जब उनको दे दिया गया, तब वो लोग घर पे आते हैं। अब घर पे आते हैं तो समझिए क्या हुआ था। नूरजहां खिड़की के पास खड़ी होकर उन 2 सुपारी किलर्स को बता रही थी कि देखो, जो घर के बाहर खटिया पर आदमी सोया है वही मेरा पति है और इसी को तुम लोगों को मारना है। वो लोग गोली मारते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। मोहम्मद मियां की मृत्यु हो जाती है और नूरजहां खातून अपने बॉयफ्रेंड तथा कथित बॉयफ्रेंड नौशाद आलम के साथ मिलकर और 2 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है। गोपालगंज पुलिस ने इस पूरे केस का उद्भेदन कर दिया है। सबसे पहले नौशाद आलम को गिरफ्तार किया गया। नौशाद आलम जब टूटकर सब सच बता दिया, तब उसके बाद जो पहला सुपारी किलर था मंसूर आलम, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो घटना में पिस्टल इस्तेमाल किया गया था वो मिला, 3 जिंदा कारतूस मिला। और उसके बाद
जब मंसूर गिरफ्तार हो गया तब परवेज अंसारी की गिरफ्तारी हुई और परवेज अंसारी वो सुपारी किलर था जिसने गोली चलाया था। बाकी आप समझ लीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। पत्नी 6 बच्चों की मां किसी और के साथ अवैध संबंध में थी और जब पति ने रोका तो उसको गोली मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और अब पत्नी भी पकड़ी गई, उसका बॉयफ्रेंड भी पकड़ा गया और जो 2 लोग सुपारी लेकर मोहम्मद मियां को मारने के लिए गए थे, मार भी दिए, वो लोग भी पकड़े गए। गोपालगंज पुलिस को बहुत बधाई, आपने अच्छा काम किया है। और उन तमाम रिश्तों की दुहाई देते हुए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सावधान रहिए, वरना कब क्या हो जाए पता नहीं। धन्यवाद।